बच्चे, आप सभी को स्वागत है आपके ही चैनल प्रजापति स्टडी क्लासेस 432 में। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि रियल नंबर मतलब क्या होता है। और अध्याय नंबर 1 है क्लास 10th का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पार्ट 1 वीडियो बन रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। पहले इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको चैप्टर बनाने आएगा। तो सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या क्या होते हैं। तो इसमें कितने संग्रह होते हैं, इसमें कितनी संख्याएं होते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और विषम संख्या, कुछ और संख्या भी है जो आपको पूरी के पूरी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको चैप्टर बनाने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या, यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या या गणन संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गणन संख्या क्या होता है, गिनती हम मतलब गिनते हैं 1 2 3 4 5 जैसे, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, जिसको गणन संख्या बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा सीखता है गिनती, तो पहले 1 का आता है, 2 का आता है, 3 का आता है, 4 का आता है, 5 6 7, यानी गिनती की संख्या। तो जो संख्या हम लोग गिनते हैं वही होता है प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है 1। यहाँ दिया हुआ देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है, तो 1 होता है। तो आप लोग प्राकृत संख्या समझ गए होंगे। अब चलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, किस संग्रह में, इस संग्रह में, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में या समूह में, समूह से बोलते हैं, संग्रह बोलिए या एक समूह बोलिए। ये समूह हुआ ना, ये क्या हुआ, समूह हुआ। समूह में शून्य, शून्य का मतलब 0 को शामिल कर लेते हैं, 0 को शामिल कर लेते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 शामिल हो जाता है। अभी तो हम बताए आपको कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं, और उसी गिनती की संख्या में मैंने 0 को क्या किया, शामिल कर लिया। जब 0 को शामिल कर लिया तो क्या हो जाएगा, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब यहाँ बात आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। देखिए यहाँ गोला मार दिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, क्योंकि 1 से शुरू होता है। चलिए अब अगला चलते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, भाई अब मैं आपको बताया आपको कि पूर्ण संख्या होता क्या है, प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या संग्रह में हम ऋणात्मक संख्याओं के शामिल कर लेते हैं पूर्णांक संख्या। देखिए ऋणात्मक संख्या होता है, पूर्ण संख्या यहाँ हो गया ना, पूर्ण संख्या हो गया 1 2 3, 1 से हो गया, 1 से क्या होता है, 1 से प्राकृत संख्या, और 0 शामिल कर लिए तो पूर्ण संख्या। और उस संख्या में ऋणात्मक को मैंने शामिल कर, ऋणात्मक का मतलब होता है क्या, माइनस। ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है। उस माइनस में जो हम शामिल कर लेते हैं कोई भी संख्या में, तो क्या हो जाता है, पूर्णांक संख्या हो जाती है। अर्थात -3 -2 -1 सब, यानी माइनस जहां से आप शुरू कीजिए। ये नहीं कि 4 से होगा या 5 से होगा या 6 से होगा, आप जहां शुरू करना हो वहां से कर सकते हैं, लेकिन माइनस रहनी चाहिए, तभी आपका होगा क्या, पूर्ण संख्या होगी। क्लियर है। अब देखिए अब अगला संख्या क्या आता है, जिस संख्या का नाम है आभाज्य संख्या। सबसे बेस्ट संख्या होता है आभाज्य संख्या, क्योंकि यह बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और 10th में कितने बार पूछ चुका है। इसलिए आभाज्य संख्या को सब सही समझे आप लोग, बहुत अच्छा तरीके से समझा रहे हैं। देखिए वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 1 हो, क्या हो, 1 हो, और स्वयं वह संख्या हो। कौन संख्या हो, जिस संख्या से आप गुणनखंड कर रहे हैं। जैसे मान लिए संख्या हो, आभाज्य संख्या कहलाती है। इसी का दूसरा नाम क्या है, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या इसी के नाम है। पूछा जाएगा कि आभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, तो रूढ़ संख्या। कौन संख्या रूढ़ संख्या, अब दे देगा इसमें 2 4, और दे देगा इसमें दे देगा 25 ना,
तो कहेगा कि भाई इसमें तीनों में जो है कौन रूट संख्या है। तो आप जान सकते रूट संख्या शुरू होता है 2 से। रूट संख्या कौन संख्या, आभाज्य संख्या की बोलते हैं रूट संख्या। तो रूट संख्या शुरू होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से 31 डॉट डॉट अनंत तक भी होता है। लेकिन बात यही आता है कि भाई यहाँ पे जो है 7 के बाद 9 क्यों नहीं आया, 11, 13 ना, उस तरह से 15 क्यों नहीं आया। तो सीधी सी बात है, यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी ना कटे